श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। सिर्फ बैठ करके आंख बंद करके ही तपस्या नहीं की जाती। इसलिए श्री जी ने कहा अपनी यहां भक्ति कैसे की जाती है? खाते पीते उठते बैठते सोते सुपन। क्यों? क्योंकि प्रेम की बात है। इसी तरह से ब्रह्म प्रिय हैं, जब उनके अंदर में सत का भाव उत्पन्न हो गया तो वन में विहार करने के लिए गई अपने टोलियों के साथ में, वहां भी वही रटन है, वही का वही जाप चालू। अक्षर ब्रह्म अपने मस्ती में है, वही चिंतन करें अक्षरातीत के। और दोनों के भाव जब परिपक्व हो गए, 4:30 का टाइम था, राज्य महाराज ने जिन्होंने इश्क और साहिबी दिखाने की बात अपने दिल में ले ली है, उसे दिखाने के लिए क्या बनाया उन्होंने? वह कहते कि अक्षर और शयन को आदि अनादि फल कहियो सोय, ताके तीन तकरार कहे सो भय तीनों इंद, ताकि बीतक जुदी जुदी माया मिथ्यानत ब्रह्मांड। यह दिखाई, ये दिखाना, इसे ही राज्य ने अपने दिल में बना लिया। राज्य ने जो जो संकल्प करते, क्योंकि वो परमात्मा है, संकल्प करने मात्र से ही सब कुछ हो सकता है। आज यदि आप चाहें कि एक के मन की बात दूसरे को मन में डाल दें, संभव है क्या? है? पर राज्य ने कर दिया कि नहीं? तो उस राज्य के लिए कोई भी असंभव नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा है। पूरे परमधाम को उन्होंने एक चीज से विस्तार किया है, पूरे जगत को उन्होंने बनाया है। इसलिए उस अक्षरातीत ने इसका और स्याही दिखाने के लिए क्या किया? तो एक सागर बनाए। जो सागर कौन सा है? मेहर सागर के बाद में एक 9वां सागर है, जिस सागर का क्या नाम है? मोह सागर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। मोह सागर, उस मोह सागर को बनाया। उस सिराजी महाराज ने जो मेहर के सागर है, जो आपने पहले सुना कि हर पल हर क्षण सिराजी महाराज को एक ही इच्छा है। यदि वाणी को आप देखें तो वाणी कहती है कि उस अक्षरातीत को परम धाम में यदि 24 घंटे में कोई काम है, एक ही काम। क्या काम? कि इन ब्रह्म प्रियों को प्रेम दो, प्रेम दो, प्रेम दो। संयोग में भी, वियोग में। और देने के लिए करना पड़ता है कि नहीं? करना ही पड़ता है। बच्चों को खिलाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, पढ़ाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। उस श्यामा जी को 12,000 ब्रह्म प्रियों को प्रेम दिखाने के लिए राज्य ने थोड़ी सी मेहनत की। क्या क्या? एक मोह सागर बना लिए अपने हृदय। और उस मोह सागर में क्या क्या उन्होंने? क्योंकि राज्य को क्या करना पता है? दिखाना है। और दिखाने के लिए असली स्वरूप से कभी नहीं दिखाया जाता है, नकली स्वरूप होता है हमेशा। श्रीराज जी ने जो असल स्वरूप धारण करके बैठे हैं परम धाम में, यदि उस असल स्वरूप में जिस दिन आ जाएंगे, उसी दिन ब्रह्म प्रिय उनको पहचान लेंगे कि हमारे धनी हैं और उनसे लिपट जाएंगे। पर राज जी ने ऐसा नहीं किया। असल स्वरूप कब पता? जब श्याम जी के मंदिर में आए, असल स्वरूप होगा। देवचंद जी को दर्शन दिया गया था कि नहीं? ध्यान में दर्शन हुआ था कि नहीं हुआ था? मंजिल तक पहुंचाएगा। क्यों नहीं पहचान लिए? क्योंकि वह असल नहीं था। रास में हो कि ब्रज में हो, ब्रज में गोपियों ने कह दिया कि नंद के कुमार, कोई शर्म नहीं है आपको? हम गोपी कुलबधु, आप कह रहे मुझे वृंदावन में जाने के लिए, रासलीला करने के लिए। क्यों? पहचान नहीं था। किस लिए? असल स्वरूप नहीं था, नकल था। नकल स्वरूप राज्य ने कहां धारण किया? राज्य ने अपने हृदय में ही नूर से लेकर के मेहर सागर बनाया। नूर, नीर, क्षीर, दधि, घृत, मधु, रस और सर्वरस। क्योंकि उनको पता है कि इन्हीं सागरों के माध्यम से हम अपनी ब्रह्म प्रियों को, जो परम धाम में मैं नहीं दिखा पा रहा हूं, पर्दा नहीं डाल रहा, इन्हीं सागरों के माध्यम से दिखा। श्रीराज जी ने अपने हृदय के अंदर में एक मोह सागर की कल्पना की, ताके तीन तकरार कहे सो भय तीनों इंद। जो सागर बना, उस सागर को 3 भाग में बांट दिया गया। सागर क्या था? वो जिसमें पानी हो, वह नहीं। उस सागर का क्या नाम दिया गया? जैसे परमधाम में 8 सागर है,
तो वह जो नीर सागर है सिर्फ वह पानी का है, बाकी जितने भी सागर है सब अलग अलग है। कोई नूर का है, कोई क्षीर का है, कोई दधि का है, कोई घृत का है, कोई मधु का है, कोई सरस का है, कोई सर्वरस का, अलग अलग है। इसी तरह से राज जी ने अपने हृदय के अंदर में एक सागर बनाया, जिस सागर का नाम दिया मोह। और हम और आप क्या करते हैं? मोह से ग्रसित हो गए कि नहीं हो गए? मोह है कि नहीं हो? क्योंकि सागर का नाम ही दिया गया मोह सागर, राज जी ने अपने हृदय में बना लिया। और इसके बाद में ता पीछे आए माहे नूर। राज जी जो जो बनाएंगे अपने हृदय के अंदर में, वह सब कुछ कहां प्रतिबिंबित होगा? अक्षर के हृदय में। इसके बाद में कहा श्यामा जी और 12,000 ब्रह्म प्रियों के अंदर में वह प्रतिबिंबित होता ही जाएगा। मोह सागर बनाए। लाल राजे ने कहा कि ताके 3 तकरार कहे सो भय तीनों इंद, ताकि बी तक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्म। कि जो सागर बना, उस सागर में अपने इश्क और अपने सायु को दिखाने के लिए श्रीराज जी ने 5 स्वरूप धारण किया। कितने वाला? इसलिए श्री जी ने वाणी में गाया प्रकाश ग्रंथ में, गुण, ये सब गुण है कि जब तारतम से जागृत हो गए तो हर पल हर क्षण, जैसे आप प्रकाश में पढ़ेंगे, तो जब राज्य अंतर ध्यान हो गए उस समय दुख हुआ, उस दुख की बात राज्य को कहते हैं। पर जब उनको पता चला कि अंतर ध्यान होने के पीछे कारण यह है, अंतर ध्यान नहीं होते तो हमको इससे अधिक आनंद नहीं मिलता। श्री जी महाराज जेल में नहीं जाते तो वाणी नहीं आती, वाणी नहीं आती तो आज हम बैठ के नहीं सुनते, फिर परम धाम नहीं मिलता। आप जेल में ही, इसलिए कि मेहनत में थोड़ी सी परिश्रम करने में कष्ट तो है, होता है, परिश्रम करना पड़ता है, समय को बिगाड़ना पड़ता है, अपने शरीर के अंदर में जो शक्ति है, पावर है, उसको उसमें लॉस करना, इन्वेस्ट, क्या कहते हैं आप उसको, पैसे के इन्वेस्ट करते हैं ना। इसी तरह से हमारे और आपके अंदर में जो एनर्जी है, उस एनर्जी को, पावर को हम क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेहनत करते हैं। श्रीराज जी महाराज ने जो परम धाम में दिव्य स्वरूप धारण करके बैठ गए हैं, जिसका चरण श्यामा जी और 12,000 ब्रह्म प्रियों ने पकड़ रखा है, और उन्होंने कह दिया कि आप अजमा के एक बार नहीं, अरे क्या बात करते हैं, 100 बार यदि आप अजमा के देख लो तो हम ब्रह्म प्रिय कच्ची नहीं, बिल्कुल नहीं भूल सकती, गारंटी दिया था। पर अच्छी उन्होंने कहा 100 बार की बात करा, अरे एक बार हमने ऐसा प्रेम किया। इसलिए वाणी कहती कि इन ब्रह्म प्रियों ने परम धाम में मुझ राज्य से बहुत बार प्यार किया, आशिक बन करके, हम मासूक हैं, पर मैंने वियोग में ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्यार किया, ऐसा इश्क और आनंद मैंने दिया कि जिसमें सब बह गई। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सब की सब बह गई, चरण पकड़ के बैठे हैं, फिर भी बह गई। आज राजी महाराज ने जिस स्वरूप से बैठे हैं, अपने हृदय के अंदर में एक मोह सागर बनाया। उस मोह सागर का जो समय है, जैसे 8 सागर आपने देखा ना, उन सागरों में जल नहीं है। सागर का अर्थ होता है कि जो भंडार, ढेर, बहुत चीज हो, जिस चीज का हो उसी का नाम हम उस नाम पे रख देते कि सागर है। जैसे नूर इतना है कि उसको कहते कि नूर का सागर, पानी इतना नीर है कि उसको कहते नीर के सागर, क्षीर, दूध इतना है कि उसको हम कहते सागर। इसी तरह से इतना भयंकर मोह है जो उस मोह के समय की धारा को कह दिए कि यह जो समय की धारा है यह मोह का सागर है। और उसको उन्होंने 3 भाग में बांट दिया। जैसे समय के लिए मैंने कहा था कि समय की प्रवाह को 4 भागों में शास्त्र ने विभाजन कर दिया, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। श्रीराज जी महाराज ने जिस मोह सागर को उन्होंने बनाया वह रात्रि ही रात्रि है। पर आप कहोगे कि क्या उस मोह सागर में दिन है कि नहीं है? अभी तो रात है, पर मोह सागर में दिन है कि नहीं है ना? पर यह जो दिन है यह भी उस रात्रि से कहीं बढ़ के है, इसलिए उसको भी कहा गया कि नहीं, यह रात्रि ही है, मोह सागर की रात्रि। और ऐसी मोह सागर की रात्रि की जिसमें मोह ही मोह भरा हुआ है, मोह ही मोह भरा हुआ है कि नहीं? कितना भी चर्चा सुनने के बाद
परमधाम का चितवनी भी हो जाए, परमधाम यहां से दर्शन भी शुरू हो जाए। और इसके बाद में राज्य महाराज कहते क्या इच्छा पूरी हो गई? तो आप कहो कि ना ना अभी थोड़ी सी इच्छा, कहते हैं हकीकत है, क्योंकि बहुत बड़ा मोह राज्य ने बना। उस मोह सागर के रात्रि को 3 भाग में बांट दिया, जिसको कहा गया कालमाया के ब्रह्मांड, जिसमें ब्रज की लीला राज्य के 11 वर्ष 52 दिन तक हुई। दूसरा भाग हुआ योग माया का ब्रह्मांड, जिसमें योग माया का ब्रह्मांड बना, जिसमें रास की लीला हुई अनंत समय तक। और फिर पुनः तीसरा ब्रह्मांड बना, जिसका नाम दिया गया प्रतिबिंब का कालमाया ब्रह्मांड, जिसमें आज तक हम लोग हैं। तीसरा ब्रह्मांड। इन तीनों ब्रह्मांड में जो लीला होगी, कौन सी लीला? मोह की लीला। उसमें श्रीराज महाराज ने तीनों ब्रह्मांड में लीला दिखाने के लिए, इसका और साहिबी दिखाने के लिए जो संसार आपने बनाया है, उस संसार रूपी पर्दे पे, मोह सागर की पर्दे पे उन्होंने अपना 5 स्वरूप बना लिए। 5 स्वरूप से उन्होंने 5 तरह की लीला को तैयार किए। 5 लीला की शूटिंग हो गई दिल में। और उसको क्या क्या उन्होंने? ता पीछे माहे नूर, ता पीछे हादी रूहन में। कहां बैठी है हादी रूहन? हादी बैठी हुई है सिंहासन पे, रूहन बैठी हुई है 3 सीढ़ी नीचे उस मूल मिलावे के पवित्र धरती पे, भूमि में। और अक्षर ब्रह्म कहां बैठे हुए हैं? अक्षर धाम में, सबों के हृदय में। वहां राज्य ने अपना नकल स्वरूप बनाया। कौन सा? ब्रज का बहुत ही सुंदर स्वरूप बनाया, जिसको पहचान नहीं पाए। फिर दूसरा स्वरूप श्री राज्य ने बनाया, जिसका नाम दिया युग माया ब्रह्मांड का रास का स्वरूप। तीसरा बनाया श्री राज्य ने बरारब के धरती का मोहम्मद का स्वरूप। चौथा बनाया आपने श्यामा जी को अपनी शक्ति दे करके, सुंदरबाई के स्वरूप में होकर के धनुष देवी चंद जी का। और 5वां स्वरूप आपने बनाया श्यामा जी को अपनी शक्ति दे करके इंद्रावती के रूप में होकर के महामती प्राणनाथ जी महाराज का, जिसके लिए कहा गया, क्या कहा गया? कि आगे अवतार होएगा बुध कल की स्थान। इसकी लीला जो निष्कलंक बुद्ध अवतार होंगे, महामती प्राणनाथ। ये 5 स्वरूप श्रीराज जी ने अपने हृदय में निर्माण किया। ये 5 क्या हो गए? नकल। तो जिस अवस्था में श्रीराज जी को श्यामा जी ने 12,000 ब्रह्म प्रियाओं ने देखा है, उस स्वरूप से क्या उन्होंने देवीचंद जी को दर्शन दिया था? कच्छ की रेतीली भूमि में, सपने में, ब्रज में, रास में नहीं दिया था। और जिस समय उन्होंने अपने उस दिव्य स्वरूप से, परम धाम के स्वरूप से दिया, तो उन्होंने कहा देवीचंद जी महाराज, जो आप सुनेंगे कि मुझे इतना ही पता है, आप हमारे आत्मा के पति हैं, धाम धन है, इसके सिवाय मैं कुछ भी नहीं जानता, कह दिया। असल स्वरूप में है, पर नकल से दिखाएंगे। नकल से दिखाने के लिए ही श्रीराज जी महाराज ने अपने परम धाम में ब्रज का छोटा सा स्वरूप धारण किया। और हाथ में क्या ले लिए? बंसी मोर मकुट धारण कर लिए, पीतांबर पहन लिए, दिखाने के लिए। यदि वहां उनके दिल में नहीं है तो ब्रज में कहां से आएगा? क्योंकि दिखाना है ना। विद्यार्थी अपने जेब में कलम कब लेता है, पेन कब लेता है? जब लिखना हो तब ना, तभी लेगा ना। और न लिखना हो तो लेगा कोई क्या? घड़ी कौन बांधते हाथ में? जिसको समय देखने आता। ऐसा तो अब लोग बनना शुरू कर दिया है। पर एक बात, परम धाम में सही महीने में जिस समय यह संवाद हो रही, उस समय में ब्रह्म प्रिय और श्यामा जी महारानी ही सत्य है, अकाट्य है कि राज्य को प्रेम दे रही है, आनंद दे रही। पर वह देने की क्षमता जो राज्य में है, वह ब्रह्म प्रियों को पता नहीं है। तो राज्य महाराज ने क्या कहा? जैसे मैंने आपसे कहा ना कि मूल मिलावे से पहले घटना कहां घटी? तीसरी भूमि के पड़शाल में। वहां से पहले घटना कहां घटी? कुंज निकुंज में। और वहां से भी पहले घटना कहां घटी? हाजी, राज्य महाराज के हृदय में, वहां घटना घटी। इसी तरह से यह जो स्वरूप ब्रज का है, श्रीराज जी महाराज ने जब अपने दिल में लिया कि मैं दिखाऊं, दिखाने के लिए, तो उस समय एक सुंदर स्वरूप दिखाने की धारण कर लेते हैं।
नन्हा सा स्वरूप, हाथ में बंशी और मोर मुकुट ले लिए और उसमें उन्होंने एक लीला तैयार की, जिस लीला को जैसे शूटिंग होता है ना तो पिक्चर हॉल में 3 घंटे तक दिखाया जाता है, देखा जाता है। इसी तरह से एक स्वरूप की ऐसी लीला उन्होंने तैयार की कि जो 11 बरस और 52 दिन तक दिखाया जा सके, इतना बढ़िया तैयार कर। राजी महाराज, स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते कि ताकि बीतक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड, झूठ फरीब है, नट की समान है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, असल तो कुछ और है। महाराज जी महाराज को दिखाना है कि कहां इसका है, जो आप नहीं जानते थे। जिस समय में संवाद हो रही उस समय में ब्रह्म प्रियाओं को यह पता है, पर संवाद से पूर्व में जब ब्रह्म प्रियाएं जाएगी तो उस समय स्वीकार कर लेंगे कि सत्य है कि आप हमारे आशिक हैं, हम सभी मासूक। राजी महाराज फिर ये कहेंगे, जैसे अब भक्त और भगवान की बातें लोग बहुत बार कहते हैं, जब भक्त को भगवान मिल जाता है तो भगवान कहते हैं तू ही तू है, भक्त भी कहते हैं कि तू ही तू है। इस ब्रह्मांड में श्री राजी महाराज भी कहते कि जब उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपने ज्ञान के माध्यम से ब्रह्म प्रियाओं को वह दिखा दिए जागनी ब्रह्मांड में, तो ब्रह्म प्रियाओं ने यह स्वीकार किया कि आप ही आशिक हैं, आप ही आशिक हैं। तो श्रीराज जी ने कहना शुरू कर दिया कि आप ही आशिक हैं, आप ही आशिक है, दोनों कहे। आपने सुना होगा वो भजन गाते हैं ना कभी कभी कृष्ण के संदर्भ में, तो कृष्ण ने कहना शुरू कर दिया ना, पहले कृष्ण ने कहा कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैंने बिल्कुल मिट्टी खाई ही नहीं। और जब मां बिल्कुल विभोर हो गई तो फिर इसके बाद में कृष्ण ने सत्य को प्रकट कर दिया। माता जसोदा कह रही है कि मैं यह स्वीकार करती हूं कि आपने मिट्टी नहीं खाई है, मिट्टी नहीं खाई है। तो कृष्ण ने कहना शुरू किया कि मैंने ही मिट्टी खाई है, मैंने ही मिट्टी खाई। यह एक बात। राज्जी ने जब अपने पहला, दूसरा, तीसरा के बाद चौथा और पांचवा स्वरूप धारण करते हैं, तारतम जब अपने हृदय से बाहर प्रकट करते हैं और वह ब्रह्म प्रियों को मिल जाता है तो स्वीकार कर लेते कि नहीं आप ही आशिक। श्यामा जी कह रहे हैं कि आप आशिक हैं, राजी कह रहे हैं कि आप आशिक। दिखाने के श्री राज जी ने सुंदर स्वरूप दिखाने के लिए कि कैसे इसकी धारा प्रवाहित होती है, मुझ राज्य के हृदय से ब्रज में उन्होंने दिखाया 11 वर्ष 52 दिन तक। लालदास जी कहते कि पहले 11 वर्ष और 52 दिन ता पीछे काल माया ब्रह्मांड में खेले मिल निज जन, ता पीछे आए रास में इंद्र जोग माया जागृत, तहां विरह विलास दो देख के फिरे इत। अब परमधाम से लेकर के और जागनी ब्रह्मांड में जहां से 3 स्वरूप की बीतक शुरू होती है, निष्कलंक बुद्धा अवतार की बीतक शुरू होगी, धनेश्वरी देवी चंद जी महाराज के बीतक शुरू होगी, वहां तक के प्रसंग को आप जोड़ रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि 4 युगों का नाम, 4 युगों के राजाओं का नाम, क्योंकि उनको राजा से जोड़ना है, निष्कलंक बुद्धा अवतार से जोड़ना है, जो चक्रवर्ती सम्राट होंगे, जिनका 14 लोक ब्रह्मांड में उन्हीं की सत्ता होगी, उनके सिवाय किसी की भी सत्ता नहीं रहेगी। एक ही सब सत्य को ही पुजारी होंगे, उनका संबंध जोड़ा। और उनके साथ में कैसी इनकी बीतक हुई तो वह करें कि यह घटना हुई हक के दिल में, कुंज निकुंज में, तीसरी भूमि की परसाल में, इसके बाद में मूल मिलावा में, फिर इसके बाद में आ गए ब्रज में। श्रीराज जी ने फिर एक दूसरा स्वरूप बनाया अपना नकल स्वरूप, जो उस किशोरावस्था का स्वरूप था, जिसकी लीला हुई योग माया ब्रह्मांड में। प्रतिबिंब काल माया के ब्रह्मांड का समय जब व्यतीत हो गया, जो आप प्रतिवर्ष सुनते हैं, पर मैं उन नए सुंदर सा जी को सुनाना चाहूंगा कि जैसे परमधाम में राज्य ने अपना स्वरूप बनाया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला ये सारे स्वरूप बन जाने के बाद, मोर सागर की रात्रि को 3 भाग में विभाजित करने के बाद, अब एक एक स्वरूप की लीला मोर सागर में प्रतिबिंबित होती है। जो रील तैयार हुई उसको ब्रह्म प्रियाओं को, अक्षर को दिखाया जा रहा है। उसमें सबसे प्रथम अक्षर ने और ब्रह्म प्रियाओं ने क्या देखा कि इस सृष्टि का विकास सतयुग, त्रेता, द्वापर
28 वर्ष जब व्यतीत हो गया और 28वें द्वापर का जब अंत चल रहा था, उस समय में सिराज जी ने अपना जो प्रथम स्वरूप बनाया था दिखाने के लिए इस कौर साहिबी, उस स्वरूप को उन ब्रह्म प्रियों के साथ में अक्षर ब्रह्म को आवेश दे करके कहां भेज दिए? तो कालमया ब्रह्मांड में 11 वर्ष तक लीला हुई। इसके बाद राज्य ने कहा कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कुछ और इनको आनंद मिले, इसलिए उन्होंने कहा कि जितना वियोग होता है उतना अधिक इच्छा बलवती होती जाती। फिर राज्य ने विचार किया कि इन ब्रह्म प्रियाओं को अधिक महत्वपूर्ण लीला दिखाने के लिए थोड़ा सा वियोग कर दिया जाए। अक्षरातीत ने, भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस था, कृष्ण ने उन गोपियों से कहा कि आप मुझे बहुत प्यार करती हो, परम धाम की बात यह है, तो आज मेरी इच्छा है कि आज हमारे जन्म दिवस पे आप यह जो ब्रज के 84 कोस है, इसमें जो 12 वन है, जिसमें एक वन का नाम है वृंदावन, उस वृंदावन में हम चलें और रास लीला करें। गोपियों ने कहा कि कृष्ण क्यों? उन्होंने कहा था ना परम धाम कि एक बार नहीं 100 बार आप अजमा के देखो, फिर भी हम ब्रह्म प्रिय भूलने वाले नहीं हैं। पर श्री जी कहते हैं कि मैंने एक ही ऐसा खेल दिखाया जिसमें सब भूल गए, बहुत प्रेम किया। उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिलसी अपने धनी प्रथम। पर जब आज 11वां वर्ष है कृष्ण का, कृष्ण ने कहा कि चलो हम वृंदावन में जाए रास लीला करने के लिए। तो उन गोपियों ने कहा कि नंद के कुमार याद रखो, हम कुलबधुए हैं, रात्रि के समय में आपके साथ नहीं जा सकती, आपको तो कोई शर्म नहीं है, कोई लज्जा नहीं है, कैसे जाओ? कृष्ण को दुख क्यों? क्योंकि राज्य ने कौन सा खेल बनाया, कौन सी रात्रि बनाई? मोह सागर। गोपियों के अंदर में क्या है? मोह है, मोह आ गया, इसलिए गोपियों ने इनकार कर दिया। कृष्ण ने कहा कि वो इतनी बड़ी तमन्ना मेरी आज पूरी नहीं होगी। कृष्ण ने कहा कि तो ठीक है, ये आज आप जान लो कि आज से कृष्ण आप गोपियों को बुलाने वाले नहीं है, नहीं बुलाऊंगा। गोपियों की कोई कम थी क्या? भले वहां पे परम धाम ने उन्होंने कहा कि मैं भूलूंगी नहीं, पर आज वही गोपियां उस मोह सागर में फंस करके वह कह रही है कि जब तक आप नहीं बुलाओगे तब तक हम गोपी भी बोलने वाली नहीं हैं। आप बुलाओगे मैं बोलूंगी, नहीं बुलाओगे नहीं बोलने वाले। दोनों अपने जीते। एक दिन गया, दूसरा दिन गया, तीसरा दिन गया, ऐसे करते 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 52 दिन व्यतीत हो गए और 11 वर्ष के बाद में अवस्था चेंज हो गई, किशोर अवस्था। जैसे अपने यहां कहते हैं बहुत छोटा सा हो तो उसको शिशु कहते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? बालक कहते हैं। इसके बाद और थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको किशोर कहते हैं, और उससे और अधिक बड़ा हो जाए तो क्या कहते हैं? युवान कहते हैं। और बड़े हो जाए तो क्या कहते हैं? बुजुर्ग कहते हैं। और बड़े हो जाए तो उनको ये सब कहते हैं। 52 दिन व्यतीत हो गया और श्री कृष्ण अब बालक नहीं रह गए, अब किशोर हो गए। और किशोर हो जाने के बाद में काम भी परिवर्तन हो जाना। आज तक छोटे बच्चों के साथ में आप बछड़ा चराने के लिए जाया करते थे, गाय नहीं मिलता था। क्यों? नंद जसोदा के छोटा सा बालक है, गाय के साथ में नहीं जाना है। और नंद जी के यहाँ पे ये श्री कृष्ण तीसरा है, इनसे बड़े 2 और हैं। एक का नाम जो नंद जी ने जब उनका कोई संतान नहीं था तो गोद लिया था, उनका नाम क्या नाम उनका? कल्याण जी है। दूसरे का नाम जो रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुए उनका नाम बलदेव जी है। और तीसरे देवकी से गर्भ के प्रकट होकर के जो यशोदा जी के पुत्र बन गए, पालक पुत्र, उनको कह दिए कान्हा कृष्ण, ये तीसरे। आज जब 52 दिन हो गया तो कृष्ण ने कहा माता से, बाबा से कि बाबा अब तो मैं बालक नहीं हूं, किशोर हो गया, अब मुझे गाय चराने के लिए जाना है, आपकी अनुमति मुझे चाहिए। नंद बाबा ना नहीं कह सकते। नंद बाबा ने सभी गोप को बुला करके बड़े बड़े को समझाया और खूब बढ़िया ढंग से कृष्ण को सजा दी। प्रथम दिन जा रहा है, ध्यान रखना, क्योंकि कृष्ण प्रेम का स्वरूप, आनंद का स्वरूप। ऐसा कोई भी हृदय, क्योंकि राज्य ने क्या दिल में लिया था? इश्क दिखाने का। तो राज्य ने जो जो स्वरूप धारण किया, हर स्वरूप इश्क से सराबोर है, प्रेम से सराबोर है, दिखा रहे बंसी के माध्यम से।
सारे ब्रजमंडल के गोप ग्वाल गोपी सबको उन्होंने मोह लिया है। नंद जसोदा ने कहा कि इनको बढ़िया ढंग से ले जाना, ध्यान रखना। गए, संध्या का समय हो गया, गोधूली समय, गायें आ रही है जंगल से चल करके गोकुल धाम के तरफ। कृष्ण ने अक्षरातीत ने उसके अंदर में प्रेरणा दी कि कुछ पता है, अब कुछ चमत्कार करो जो दिखाने के लिए आप आए हो। कृष्ण ने विचार किया और आगे जो उनके कल्याण जी थे उनसे कहा कि दाओ बड़े भैया, पीछे बलदेव जी आ रहे हैं, मैं उनके साथ आ रहा हूं। और पीछे जाकर के उन्होंने 52 में संध्या के समय में बलदेव जी से कहा कि आगे जो कल्याण जी दाओ हैं उनके साथ मैं जा रहा हूं। और कृष्ण आगे मध्य में, बीच में। दंत कथा सुनी सुनाई बात है। एक कदम का पेड़ था, झाड़, उस पे कृष्ण चढ़ गए, दोनों निकल गए। बलदेव जी सोच रहे हैं कि कल्याण जी के पास में है, कल्याण जी सोच रहे हैं कि बलदेव जी के पास में है, और कृष्ण तो कहीं यही कहा इसके दिखाने के लिए। सारी गैया निकल गई। जब संध्या का समय व्यतीत हो गया, अक्षरातीत ने अपना आवेश, जिसके लिए वाणी कहती है ना कि मूल सूरत अक्षर की जेह जिन चाहिया, देखो प्रेम सने हो सो सूरत धनी को ले आवेश नंद घर कियो, वह मूल सूरत। इसमें भी कहा कि अक्षर धाम में रहने वाले जो अक्षर ब्रह्म, जिनकी दो इच्छा है, खेल की, विलास की, जिस विलास की इच्छा के माध्यम से हमेशा सिराज जी महाराज का इश्क ही पान अक्षर ब्रह्म किया करते हैं, इश्क ही पान किया करते, उसी इच्छा ने अक्षरातीत के महल में होने वाली प्रेम की लीला देखने की इच्छा व्यक्त की थी। और सिराज जी महाराज ने उसी इच्छा के ऊपर में अपना आवेश दे करके अक्षर ब्रह्म के स्वरूप को भेज दिए। कहां पे? नंद वसुदेव देवकी के 8वें गर्भ, जो भागवत में सुनने 8वें गर्भ से प्रकट हुए, वसुदेव जी उनको ले गए, गोकुल में छोड़ाए, सब कुछ हुआ। 52वें दिन की लीला शुरू हो गई। ऐसे जो अक्षर की आत्मा के ऊपर में, विलास की सुरता के ऊपर में राज्य का जो आवेश है, जिसको लेकर के कदम के पेड़ पे बैठ गए हैं कान्हा, अक्षरातीत ने अपने आवेश को खींच लिया। जैसे परमधाम में एक दूसरे को खींच कर परिवर्तन किया था, अक्षरातीत ने जैसे आवेश खींचा तो वह स्वरूप वहां से अंतर्हित हो गए, चले गए। खींच करके राज्य कहां लगे? दूसरा ब्रह्मांड, पहले से निर्माण था कालमय ब्रह्मांड। जैसे होता है कि एक टॉकीज में एक पिक्चर समाप्त हो गए, फिर दूसरे जगह दूसरे देखने के लिए हम पहुंच जाते हैं। कालमय ब्रह्मांड रूपी जो 11 वर्ष तक लीला, जिसको संयोग की लीला जगत में कहा गया और वियोग की लीला जगत में 52 दिन तक की कही गई है, वह समय पूरा हो गया। एक स्वरूप की लीला हो गई, एक दिन की लीला हो गई। इसके बाद राज्य ने जो दूसरा स्वरूप धारण किया था, उसे समय के प्रवाह को जो दूसरा ब्रह्मांड बना था, योग माया का ब्रह्मांड, उस योग माया ब्रह्मांड में उस स्वरूप को राज्य ने ला के रख दिया। और योग माया की शक्ति से आप श्रृंगार करके सुसज्जित हो। और यह योग माया की शक्ति अक्षर ब्रह्म की जो विलास की शक्ति, जो केवल माना जाता है, केवल वन की जो योग माया नाम की शक्ति है, उसने ही अक्षर के मन के ऊपर में राज्य का जो आवेश है, अक्षर की सुरता के ऊपर में जो राज्य का आवेश है, उसको उन्होंने एक नया ब्रह्मांड बना करके नया स्वरूप दिया, श्रृंगार दे दिया, सबको सुसज्जित कर दिए, तैयार हो। और कृष्ण ने जब देखा योग माया ब्रह्मांड में बना, परम धाम में प्रतिबिंबित हो रहा है, केवल धाम में योग माया के ब्रह्मांड के नाम से उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है। जब उस स्वरूप को उन्होंने देखा तो आज कृष्ण अपने धैर्य को खो गए। कृष्ण ने जो कहा था कि गोपियां तब मैं बोलूंगा कि जब आप मुझे बुलाओगी, आज कृष्ण से नहीं रहा गया। प्रेम जब आता है तो नियम सब कुछ टूट जाता है। आज प्रेम से सराबोर हो गए। अपने स्वरूप को देख करके कृष्ण ने कमर में जो बंसी रखी थी उसे निकाल करके और बंसी नाद कर दिए, बोलो श्री प्राणनाथ। और उस बंसी नाद को कालमया ब्रह्मांड में पहुंचने में थोड़ी देर लगी। उससे पूर्व में योगमया ब्रह्मांड में योगमया शक्ति को अक्षरातीत ने, श्री कृष्ण ने गोपियों को बुलाने के लिए भेजा। गोपियां पहुंची, उससे पहले ही कृष्ण की वह बंसी की धुन
बंसी के नाद पूरे मृत्यु लोक के अंदर में सबने सुना और सबकी आत्मा जागृत हुई, घबरा गई, खलबलाहट मच गई। इसलिए श्री जी ने कहा कि बीजो श्रवण तणे गुण जान। उस आवाज को, प्रेम को, इष्ट की धारा को 12,000 ब्रह्म प्रियों ने ही अपने हृदय में स्थान दी। उनको ऐसा लगा कि कृष्ण मुझे बुला रही, कृष्ण मुझे बुला रहे हैं, कृष्ण मुझे बुला रहे हैं। और जो ऋषि महर्षि ध्यान कर रहे थे उनको लगा कि वो इतना आनंद, प्रेम की धारा, वो ध्यान में मस्त हो, उनको कोई पता नहीं। और गोपियां दौड़ पड़ी। अब उसमें कैसे बंसी नाद को सुन करके गोपियां कालमया ब्रह्मांड को छोड़ के योगमया ब्रह्मांड में पहुंचती है कि जो 3 स्वरूप की बीतक महामती लाल दास जी महाराज ने लिखी, उन तीनों स्वरूपों की बीतक के लिए संदर्भित बात चारों युगों के राजाओं का नाम और परम धाम में जो महाकारण हुआ उसके संदर्भ में, महाकारण के बाद में फिर जो अपनी बीतक है वहां तक पहुंचने के लिए उससे पूर्व में हम लोग रास और उससे भी पूर्व में हम लोग ब्रज में आए थे। इसलिए स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने चारों युगों के राजाओं का नाम वर्णन करने के बाद ब्रह्म सृष्टि का आगमन इस प्रकरण में परमधाम की मूल मिलावा की बात की। जो आपने मूल मिलावा, तीजी भूमि की पटशाल, कुंज निकुंज वन और उससे पहले अक्षरातीत धामधनी के हृदय में जो आशिक का भाव हुआ था, कैसे राजे ने अपने दिल में इस बात को ली, ये सब हम लोगों ने सुन चुका। महाकारण के बाद में मूल मिलावे आने के बाद सभी ब्रह्म प्रियाओं के ऊपर में राज्य ने फरामोशी की पर्दा डाल दी और जो उन्होंने ब्रज के स्वरूप धारण करके उन्होंने 11 वर्ष तक लीला संयोग की और 52 दिन तक की लीला वियोग की उन्होंने बनाई थी, उसी लीला को ब्रज मंडल जो कालमया का ब्रह्मांड था उसमें दिखाया गया। तत्पश्चात सिराज जी ने दिव्य परम धाम में बैठे बैठे विचार किया कि अब इन ब्रह्म प्रियाओं को दूसरे दिन की जो लीला है उसे दिखाने का समय आ गया। उसे दिखाने के लिए 52 में संध्या के समय एक कारण बना और श्री कृष्ण का स्वरूप योगमया ब्रह्मांड वहां पहुंच गया। पर जो कालमया ब्रह्मांड और योगमया ब्रह्मांड में सिराज जी का, श्री कृष्ण जी का जो स्वरूप, उस स्वरूप में सिराज जी का आवेश मात्र है और सुरता अक्षर ब्रह्म की, और अक्षर ब्रह्म की वह सुरता जिसने खेल देखने की, जिसने सिराज जी महाराज की प्रेम, इश्क देखने की, इश्क में लीला देखने की इच्छा व्यक्त की थी, उस इच्छा रूपी शक्ति पे, आत्मा पे अक्षरातीत का आवेश, और उसी के द्वारा योगमया ब्रह्मांड निर्माण किया गया। और उस योगमया ब्रह्मांड में अनंत समय तक, जिस समय का कोई सीमा ही नहीं है, कालमया ब्रह्मांड में तो एक समय रख दिया गया कि 11 वर्ष और 52 दिन, पर योगमया ब्रह्मांड के अंदर में जो लीला हुई वो सीमा रहित है, कोई सीमा नहीं। कहने के लिए भले हम कह लेते हैं कि मृत्युलोक की रात्रि, स्वर्ग की रात्रि, ब्रह्मा की रात्रि और नारायण की रात्रि, इन चारों रात्रियों के समय को यदि हम इकट्ठा करें उसमें जितना बड़ा समय होता है उतने समय में रास लीला हुई योगमया ब्रह्मांड। ऐसे योगमया ब्रह्मांड में सिराज जी ने जो अपना दूसरा स्वरूप लिया था, उस स्वरूप से ब्रह्म प्रियाओं को उन्होंने योगमया ब्रह्मांड में लीला दिखाई और अक्षर ने भी प्रेम से उस लीला को देखा। स्वामी श्री लालदास जी कहते कि ता पीछे आए रास में इंद्र जोग माया जागृत, तहां विरह विलास दो देख के फिरे इत। अपनी लीला है इत से, यहां से। पर उस योगमया ब्रह्मांड की बहुत बार आप लीला सुन चुके होंगे। जब गोपियां कोई सशरीर पहुंच गए, किसी ने अपने शरीर को छोड़ के आत्मा के साथ पहुंचे और सभी आत्माओं को योगमया ब्रह्मांड पहुंचे, उससे पूर्व में अव्यकृत के महाकारण में रोककर और योग माया का तन दिया गया, शरीर दिया गया।
योग माया का ही वस्त्र और आभूषण से उन्हें भी सुसज्जित करके श्रृंगार करके इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की जो शक्ति योग माया जिसको उन्होंने बुलाने के लिए भेजा था, श्यामा जी और 12,000 ब्रह्म प्रियों को साथ में लेकर के वहां से योग माया ब्रह्मांड में पहुंचते। और उस योग माया ब्रह्मांड में जब गए तो जाते ही श्री कृष्ण ने उनको स्वागत किया, आइए पधारिए, केम छो, सब कुछ किया उन्होंने। स्वागत करने के बाद में गोपियां तो बहुत खुश कि श्री कृष्ण ने बुलाए, पूनम की रात्रि, रास लीला हो। पर श्री कृष्ण जब स्वागत किए तो श्री कृष्ण को अपने जन्म दिवस, जो कालमया ब्रह्मांड का, जो श्री कृष्ण का 11 वर्ष पूरा हुआ था, वह जो जन्म दिवस, वो बात याद आ गई कि ये यही गोपी है कि जिसे मैंने कहा था कि आज हमारा जन्म दिवस है और चलो वृंदावन में रास रमन करने के लिए, इन्होंने इनकार किया था। इतना ही नहीं बल्कि जो नहीं कहना चाहिए था वो सब कुछ कह डाली गोपी ने। मुझ तक ही सीमित नहीं, नंद तक, जसोदा माता तक, किसी को छोड़ा नहीं। श्री कृष्ण विचार कर रहे हैं कि इन सभी गोपियों को 52 दिवस पहले की जो घटना है उस घटना के पास मैं ले जाऊं और उनसे कहने लगे कि लौट जाओ। आपको पता आप कैसे आई? कोई घर में अपने पति देव को भोजन करवा रही थी, गाय दूह रही थी, बच्चों को दुग्ध पान करवा रही थी, घर में अपने काम काज में व्यस्त थी आप लोग, और जैसे आपने हमारी बंसी की नाद सुना और सभी क्रियाकलाप को छोड़ के आप सब यहाँ पे आ गई हैं और मुझे डर है। अब पहले तो उस दिन गोपी को डर था कि हमारे सास ससुर क्या कहेंगे, पतिदेव क्या कहेंगे, बच्चे क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। पर आज कृष्ण कह रहे हैं कि आपको पता है आपके पतिदेव क्या सोचेंगे, सास ससुर क्या सोचेंगे, बच्चों को आपने छोड़ के आया है, ये क्या? और धर्म शास्त्र का उपदेश देना शुरू कर दिया, लौट जाओ। रास लीला में आप लोग बहुत बार सुन चुके होंगे। उस योग माया ब्रह्मांड में जो लीला हुई वह आप एक बार सुन कि पहले उथला, और वो उथला श्री कृष्ण इसलिए कर रहे हैं कि बाद में जो लीला हो, जिस समय मैं अंतर ध्यान हो जाऊंगा, उस समय ये जो ब्रह्म प्रियाएं गोपियां आई हैं यहाँ पे, कहीं ऐसा न हो कि काल माया ब्रह्मांड की लीला ये भूल चुकी हो, क्योंकि शरीर ही अलग हो गया और मैं अंतर ध्यान हो जाऊंगा, फिर ये लीला अनुकरण की कैसे करेगी। योग माया ब्रह्मांड में जिस समय गोपियां आई है उस समय में काल माया ब्रह्मांड का प्रलय हो गया था, ब्रह्मांड नाश हो गया था, अपने अस्तित्व से च्युत हो गया था ब्रह्मांड। गोपियां का शरीर नया, योग माया का मन मस्तिष्क सब कुछ। श्री कृष्ण उन्हें इसलिए युथला का वचन कहा कि जब मैं अंतर ध्यान हो जाऊंगा ब्रह्मानंद लीला के बाद तो गोपी फिर से मुझे प्राप्त करें, इसलिए वो पिछली बात याद दिलाए कि जिससे इनको काल माया का एक एक लीला खबर हो जाए और अनुकरण कर पाए, इसलिए उथला वचन हो। उथला वचन के बाद जब राजसी स्वांतसी मूर्छा हो गई, मूर्छित हो गई, तो तामसी श्री कृष्ण के पास में आकर के एक एक प्रश्न को जवाब देना शुरू किया कि धर्मशास्त्र सिर्फ आपने ही पढ़ा, आपने ही देखा। जो आपने कहा कि पति किसी भी हालत में हो उसको नहीं छोड़ना चाहिए, सब कुछ हमने सुना, पर वो समझा रहे कि वो पति तो एक हमारे शरीर के रक्षक, पर इस शरीर के अंदर में जो आत्मा है उस आत्मा के पति परमात्मा श्री कृष्ण तो आप हैं, तो कहो आप में कौन सा ऐसा अवगुण है जिसे छोड़ के हम लोग चले जाएं। कृष्ण निरुत्तर हो गए, जवाब नहीं दे पाए। एक एक सखी को कृष्ण उठाते हैं, सब भाव विभोर हो गए, खुश हो गए। इसके बाद लीला शुरू होती है वृंदावन दिखाने के बाद, और संध्या से लेकर के मध्य रात्रि तक जो लीला हुई उस रात्रि का नाम, उस लीला का नाम दिया गया ब्रह्मानंद लीला। पर आप याद रखें कि यह जो योग माया ब्रह्मांड में जो लीला हो रही है वह रात्रि है, और यह रात्रि कालमया ब्रह्मांड की रात्रि नहीं है। कालमया ब्रह्मांड की रात्रि जो 52वीं रात्रि आने वाली थी वह अभी शेष है, और उसी समय ब्रह्मांड का प्रलय हो गया। कालमया ब्रह्मांड की जो 52वीं रात्रि व्यतीत होनी चाहिए वह बाकी है। वह होगा कब? कि जब पुनः योगमया ब्रह्मांड के बाद में प्रतिबिंब का ब्रह्मांड बनेगा,
तो फिर रात्रि से ही शुरू होगी, जिसमें प्रतिबिंब की लीला 6 महीने तक इसी मथुरा वृंदावन के अंदर में जो वृंदावन है वहां पे लीला हुई, जिसको हम कहते हैं व्यवहारिक लीला। वह 52 में रात्रि बाकी है। मध्य रात्रि के बाद श्री कृष्ण अंतर ध्यान हुए तो लालदाजी कहते कि तहां विरह विलास दो, आनंद आ रहा था, लीला हो रही थी, विलास हो रहा था, सुख। जैसे श्री कृष्ण अंतर ध्यान हुए तो गोपियां विरह से लथबथ हो गई, बहुत दुखी हो गई। और फिर उन्होंने अनुकरण की लीला की, कोई गोप, कोई ग्वाल, कोई गाय, कोई बछड़ा, जो ब्रज मंडल में श्री कृष्ण की जितनी भी लीला थी 11 वर्ष तक की लीला का उन्होंने अनुकरण किया। और 11 वर्ष पूरा हो जाने के बाद में पुनः जो 52 दिन तक की वियोग लीला है उस लीला को भी की। और 52वें दिन जैसे श्री कृष्ण ने बंसी बजाई थी इस तरह की लीला हो ही रही थी कि श्रीराज जी महाराज वहां पे प्रकट हो गए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल। प्रकट हो, एक एक गोपी, एक एक कृष्ण और आनंद। यहां पे श्रीराज जी महाराज दिखा रहे हैं अपना आशिकत्व का भाव एक एक गोपियों को। उस योगमया ब्रह्मांड में मध्य रात्रि के बाद भजनानंद लीला शुरू हुई और वो प्रातः काल तक लीला चली। इसके बाद श्रीराज जी ने विचार किया कि अब इन सभी गोपियों को परमधाम ले जाएं। साथ सकल सिधावियो श्री कृष्ण जी संघाते, सभी गोपियों को श्रीराज जी वहां से परमधाम ले गए। योगमया ब्रह्मांड का प्रलय हुआ और योगमया ब्रह्मांड में जो लीला हुई थी अक्षर की बुद्धि ने उसे अपने अंतस्करण में बुद्धि में अखंड की। उससे पूर्व में जो कालमया ब्रह्मांड की लीला हुई थी ब्रज की लीला, उसे भी अक्षर ने अखंड किया, परमधाम गए। और जाते ही जागृत हो उससे पूर्व में उन सभी गोपियों ने अपनी इच्छा व्यक्त करना चाह ही रही थी राज्य से कि आपने जो कहा था आग पानी पूजने की बात, भूल जाने की बात, वो तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। कहने वाले जगी नहीं थी। उसी समय में पुनः तीसरा ब्रह्मांड तो बन गया था। तीसरे ब्रह्मांड में व्यवहारिकी रासलीला भी हो गई थी, समय बीत गया था। इसके बाद मोहम्मद को अपना राज्य महाराज ने जो तीसरा स्वरूप बनाया था इस मोह सागर में प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए। एक था ब्रज का स्वरूप, दूसरा था रास का स्वरूप और तीसरा है राज्य महाराज का बरारब का स्वरूप। तीसरे स्वरूप धारण करके आप इस जगत में आए और सभी ब्रह्म प्रियों की सुरता राज्य का जो हुक्म है उस हुक्म में लालदास जी महाराज लिखते हैं कि रास ब्रज दो अखन कर चेतन बुद्धि फिरे मन, ए ब्रह्मांड तीसरा जहां मोहम्मद आए रोशन, रास लीला खेल के आए बरारब श्याम। यहाँ पे आए मोहम्मद ने साधना की। 40 वर्ष की अवस्था में इनको भी म्याराज हुआ, जिसे हम दर्शन कहते हैं कि जो दर्शन आगे धन्य श्री देवीचंद जी महाराज को होने वाला है, ब्रज के दर्शन। उसमें मोहम्मद ने देखा कि मैं खुदा ताला के पास पहुंच चुका हूं। वहां पे उन्होंने मुझे ढेर सारा उपदेश दिया जिसे उन्होंने 90,000 हर्फ में संकलित किया। और उसमें जैसे उनका आदेश था 30,000 शरीयत पे चलाया, 30,000 हकीकत पे और 30,000 को गुप्त रख दिया गया। वहां आप सारे परमधाम के साक्षी लेकर के आयतों के बीच में रख दिए। 63 वर्ष तक आप वहां पे रहे। इसके बाद स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं कि जब मोहम्मद को मेराज हुआ, कुरान की आयतें उतरी, तो उसमें अक्षरातीत ने सिराज जी महाराज ने उस हक ताला ने उस मोहम्मद को कहा कि मैंने जो खेल दिखाने की बात की है उस खेल को एक मोह सागर की रात्रि बना करके उस खेल को हमने 5 दिन में हमें दिखाना है और 6वां दिन सबको जागृत करना है। इसलिए श्री लालदास जी ने कहा कि 6 दिन कुरान में वाक़े भयो जब, ता दिन की हकीकत सारी छिप कहे तब। 6 दिन के लिए, दिन से तात्पर्य दिन नहीं, दिन से तात्पर्य है समय। नहीं तो कालमया ब्रह्मांड में 11 वर्ष 52 दिन तक की लीला हुई थी, पर उन सभी को खुदा ताला के दृष्टि में एक दिन माना गया। योगमया ब्रह्मांड में दिन नहीं बल्कि रात्रि में लीला हुई, पर उस रात्रि को लीला को भी खुदा ताला ने माना कि यह दूसरा दिन है खुदा का। मोहम्मद का 63 वर्ष तक की जो लीला है उसको तीसरा दिन, योगमया ब्रह्मांड का दूसरा दिन और ये
मोहम्मद का तीसरा दिन। तो जैसे सिराज जी महाराज ने इश्क और साहिबी दिखाने के लिए जो किशोरा अवस्था के हैं, जिनके परम धाम में सिंहासन पर विराजमान जिस समय हुए हैं उस समय उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ऐसे सिराज जी महाराज को जब दिखाने की इच्छा हुई तो अपना वो स्वरूप धारण किए, हाथ में बंसी लिए, मोर मकुट पहने, पीताम्बर धारण किए और अपने क्रियाकलाप इश्क और साहिबी दिखा रहे। प्रथम में दिखाए, दूसरे स्वरूप में दिखाए, तीसरे स्वरूप में जब दिखाना था तो सिराज जी महाराज ने अपना आवेश, जिससे पहला और दूसरा दिन में उन्होंने अक्षर के साथ में आवेश रखा था। श्यामा जी अलग थे, ब्रज में भी रास में भी श्यामा जी का स्वरूप अलग है, पर राज्य की शक्ति, राज्य का आवेश अक्षर के साथ में। पर जब तीसरा दिन में तीसरा स्वरूप धारण करना हुआ तो राज्य महाराज जो सबसे अंतिम पंक्ति जो 6000 की है परम धाम में, उसमें कौन सी संख्या बैठी हुई है वहां नहीं है, पर वह 6000 की संख्या वाली जो गोपी, जो सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि, उनकी सुरता, उनका ध्यान इस जगत में जब अवतरण हुआ तो इस जगत के अंदर में जो तामस प्रवृत्ति वाले भक्त थे, तमोगुणी जो भक्त थे, साधक थे, उनके ऊपर में आकर के बैठ जाने के कारण ही हम सबों को पहचान कराने के लिए कह दिया गया कि वह तामसी है, वहां नहीं है। पर 6000 की संख्या वाली जो सुरता यहां पे आई तो वह किन आत्माओं पे बैठी? तमोगुण प्रधान भक्त के ऊपर में, साधक के ऊपर में। इसलिए तो ऐसे पिछले हार में बैठी हुई 3 आत्मा है, जिन 3 आत्मा का नाम है आसबाई, सुंदरबाई और इंद्रावती। अब सिराज जी महाराज अपना आवेश इन तीनों के साथ में देंगे। सिराज जी महाराज इस मोह सागर के अंदर में जो 2 स्वरूप आपने धारण किया था दिखाने के लिए, ऐसे ही सिराज जी महाराज अब 3 स्वरूप धारण करेंगे, जिसे हम बसरी, मलकी और हकी कहते हैं। सिराज जी अपना आवेश दिए श्यामा जी महारानी को, जैसे अपना आवेश ब्रज और रास में दिया था अक्षर ब्रह्म को। तीसरे दिन में श्यामा जी को अपना आवेश दे करके और उस श्यामा जी को कहा गया कि यह जो बैठी हुई है आसबाई, उस आत्मा पे जाओ। आसबाई की आत्मा श्यामा जी की शक्ति आत्मा लेकर के, राजी का आवेश लेकर के और बरारब के धरती पे मुस्तफा वेग नाम के जो साधक थे उनके ऊपर में जाके बैठ गए। बोलो से प्राणनाथ प्यारे। 63 पद तक रही, महराज हुआ, सब कुछ हुआ। सभी गोपियां उनके साथ में, सिर्फ 2 शक्ति थी राज्य की, हुकुम और जोश। जोश से उनका स्वरूप बना था, हुकुम में 12000 ब्रह्मप्रियों की सुरता समाई थी, पर प्रकट नहीं हुई सुरता वहां पे, इसलिए वहां पे कोई लीला नहीं मानी जाती। सिर्फ वह दिन साक्षी का ही दिन है। इसलिए हमारे इस संप्रदाय में आज मोहम्मद साहब को इतने पूज्य दृष्टि से, बरारब की धरती को इतने पूज्य दृष्टि से नहीं देखी जाती, क्योंकि वहां पे जो लीला हुई उस स्वरूप के द्वारा जो भी कुछ हुआ वह फिर से पुनरावर्तन किया धनेश्वर देवी चंद जी महाराज और महामती प्राणनाथ जी महाराज के द्वारा। तो ये मान्यता हमारी कि उनकी शक्ति पुनः यहां आ गई, इसलिए वहां जाने का जरूरत नहीं है। नहीं तो हम लोग भी क्या करते पहले पता, हज करने के लिए जाना पड़ता, इससे छुटकारा मिल गया। वहां लीला हो जाने के बाद जब 4थे दिन का स्वरूप राज्य ने धारण किया था, वो 4थे दिन में राज्य ने अपना आवेश दिया श्यामा जी को। श्यामा जी उस आवेश को लेकर के सुंदरबाई की आत्मा पे बैठी। सुंदरबाई श्यामा जी की आत्मा को लेकर राज्य का हुक्म, जोश, तारतम सब कुछ लेकर और इस जगत में अवतरण होंगे। लाला जी महाराज कहते हैं कि वहां मोहम्मद को जो भी कुछ करना था उस परवरदिगार अल्लाह ताला का वचन ले आकर के सबको उन्होंने उपदेश दिया और उनको इस धरातल से गए हुए जब साल 990 मासनो हुए रसूल को, जब इतना समय हो गया, साल 990 वर्ष 9 महीना, इतना जब हो गया, इस धरातल से गया हुआ, उस समय एक घटना घटी। अन्य वितरकार कहते हैं कि उससे पूर्व में भी कुछ चमत्कार हुए। वितरकार कहते हैं कि विक्रम संवत 1735 में राज्य महाराज का हुक्म हुआ आवेश के ऊपर। 1735 में हुक्म हुआ धनीधाम आवेश के ऊपर
कि आप इस आवेश को लेकर के और उमरकोट के गांव में जाएं 35 में। और वह आवेश 35 में आकर के उमरकोट के अंदर जो मत्तू मेहता और कुंवर भाई लगभग जब 38 का समय होगा तो ये 32 को हो जाएंगे, एक 40 को होंगे, पर उससे पूर्व में 3 वर्ष उनका कम रहेगा। आकर के अनंत लीलाएं वहां पे प्रदर्शित करना शुरू की। और वही आवेश जैसे भागवत में कथा आती है कि जिस समय में देवकी के गर्भ में भगवान विष्णु को 8वां पुत्र के रूप में प्रकट होना था, तब भगवान विष्णु की वह शक्ति सबसे प्रथम वसुदेव जी को मन में आकर के बैठ गई। भगवान जन्म नहीं लेते, प्रकट होते। जन्म इंसान को होता है, मनुष्य को होता है। भगवान अवतार लेते हैं, प्रकट होते। सबसे प्रथम भगवान विष्णु की शक्ति वसुदेव जी के मन में आकर के बैठ गई और मन के द्वारा फिर देवकी के गर्भ में स्थापित होती। ठीक इसी तरह से श्रीराज जी महाराज का आवेश, श्यामा जी की आत्मा और सुंदरबाई की आत्मा, यह तीनों जो कुंवर भाई है, विक्रम संवत 1737 में संध्या काल का समय कुंवर बाई सेवा पूजा घर में कर रही थी। बाल मुकुंद की सेवा से निवृत्त होकर के जब बैठी थी, उसी समय में ऐसा प्रतीत हुआ कि आकाश से चंद्रमा उतर करके और मुख में समा गया। जैसे ही उनको ऐसा हुआ कि कला कोटिधर चंद्रमुख, कि करोड़ों रोशनी लेकर के कला धारण करके चंद्रमा स्वतः उनके मुख मंडल से अंतरात्मा में प्रवेश कर गया और कुंवरबाई मूर्छित हो गई। होश आया, मत्तू मेहता ने उठाया। पूछने पे पता चला कि मैंने ऐसा दृश्य देखा कि आकाश से चंद्रमा अपने रथ को लेकर के और हमारे मुख में प्रवेश कर गया। ज्योतिषियों के पास में गया, लोगों ने कहा कि भाई चंद्र दोष हो गया और इसको निवारण करना पड़ेगा। फिर दान पुण्य दक्षिणा शुरू हो गया। पर यह घटना उस आवेश का था। विक्रम संवत 1737 में जो आवेश 35 में आया था, वही आवेश 37 के अंदर में गर्भ के भीतर जाकर के प्रतिष्ठित हुए। और 9 महीना तक गर्भ में रहने के बाद जैसे देवकी को पता चला, श्रावण अष्टमी कृष्ण का प्रकटन, दूसरे जगह भादो माना जाता है, समय पीछे रहता है। इसलिए जैसे कृष्ण प्रकट हुए तो देवकी को ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरा जो पेट भरा हुआ था अब नहीं है, बाहर प्रकट हो गए अयोनिज। ठीक इसी तरह से 9 महीने के बाद जो साल 990 मास न हुए रसूल को, जब रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे, मोमिन के लिए कहा, सुंदर साथ के लिए कहा। पर किसके साथ में मोमिन आएंगे? तो लालदास जी महाराज कहते कि संबत 1638 से आसोज सुदी 14 को जन्मदिन श्रीदेवी चंद जी आए प्रगटे मारा बार मो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धन श्रीदेवी चंद जी महाराज की। आज ही के जिस तिथि का नाम लिया गया, आश्विन महीना चतुर्दशी तिथि, शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि और बुधवार के दिन धन श्रीदेवी चंद जी महाराज का प्रकटन हुआ उस उमरकोट मारवाड़ में। धन श्रीदेवी चंद जी महाराज जैसे प्रकट हुए, आपकी अवस्था बढ़ती गई और जो 5 शक्ति इनके अंदर में है, राज्य का हुक्म है, जोश है, तारतम है, श्यामा जी महारानी की आत्मा है और अक्षर, इन शक्तियों के द्वारा विचित्र लीलाएं वहां पे हुआ करती है। और जो स्वरूप प्रकट हुआ, इसके लिए स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने कहा कि यह इस समय में माता कुंवरबाई की अवस्था 32 वर्ष, पिता मत्तू मेहता की अवस्था 40 वर्ष की हुई है। उमरकोट मारवाड़ में आप प्रकट हुए और यह स्वरूप जो प्रकट हुआ उसके लिए आप लिखते हैं कि सुखदायी सबन को अखंड करनहार, विश्व वंदे अक्षरलों सुखे परीक्षित सो कहियो विचार। कि यह जो स्वरूप प्रकट हुआ, जिनके साथ में 5 शक्ति है, यह सुखदायी सबन को अखंड करनहार,
ये दुनिया के अंदर में चराचर जो प्राणी है, हर प्राणी को अखंड ये करेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि जिन्होंने बहुत भक्ति भाव किया होगा उन्हीं को अखंड करेंगे। पर आप याद रखना, इसका मतलब यह छूट नहीं मिल गया आप लोगों को कि चलो अपने को भक्ति भाव करना ही नहीं है, फिर पछताना पड़ेगा। अखंड तो होगा, पर अखंड के लिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि वह 8 जगह है, अखंड तो कर लिया जाएगा। पर जब आप ऊपर उठा के ऐसे देखेंगे तो फिर लगेगा कि अरे वहां तो एसी है और हमारे यहाँ एसी तो नहीं है। अखंड सबको करना है। जो आम खलक के भीष्म होंगे ना, उनको पश्चाताप के सिवाय कुछ भी मिलने वाला नहीं है। सबसे अंतिम भीष्म वह जो सुख का स्थान। स्वामी श्री लालदास जी कहते कि सुखदायी सवन को अखंड करणहार जो स्वरूप प्रकट हुए हैं, सबको सुख देने वाले हैं, चराचर जगत को अखंड करने वाले हैं। और आज तक दुनिया के अंदर में जितने भी साधक हुए, उन साधकों ने यदि प्राप्त किया है तो अक्षर ब्रह्म तक, वहां तक भी नहीं, पर अक्षर ब्रह्म किसको माना? तो अक्षर ब्रह्म का जो चिद स्वरूप है सबलिक ब्रह्म, उसी को पूर्ण ब्रह्म मान लिए, उसी को अक्षर ब्रह्म मान लिया, और वहीं तक लोग पहुंच पाए, सबलिक ब्रह्म तक। इसलिए वितरकार ने कहा कि जग में जोर बहुत किया, लगा न काहू तीर। और यदि किसी की तीर लग गई तो सबलिक ब्रह्म के पास तक पहुंचा दास कबीर। पंचवासना में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो कबीर साहब, उनके जैसे किसी ने खोज नहीं की। और उनका तीर कहां तक लगा? सबलिक ब्रह्म तक, वहां तक पहुंचे। उसके बाद किसी ने भी उससे आगे नहीं बढ़ा। इसलिए लालदास जी कहते कि विश्व वंदे अक्षरलो सुके परीक्षित सो कहियो विचार। सुखदेव जी महाराज ने भी भागवत में कहा राजा परीक्षित से कि आज तक दुनिया के अंदर में अक्षर ब्रह्म का जो प्रतिबिंब स्वरूप सबलिक है, उससे ऊपर कोई किसी ने भक्ति की नहीं, किसी का पहुंच हुआ नहीं। पर ये जो स्वरूप प्रकट हुए हैं ये उससे परे के। और इसके लिए आप भागवत का 2 श्लोक देकर के प्रमाणित करते हैं। देवापि संतनोर भ्राता मरुश्चक्ष्वाकुवंशजः कलापग्राम आसाते महायोग बलान्वितो ताविहेत्य कलेरन्ते वासुदेवा नुशिक्षितो वर्णाश्रमयुतम धर्मम पूर्ववत प्रथयिष्यतः। भागवत के श्लोक कि जो ये स्वरूप प्रकट हुए, इसके संदर्भ में कहते कि जिसे आपने देवीचंद जी समझा, जिसके अंदर में 5 शक्ति है, वो कैसे है? कि जैसे आपने बरारब के स्वरूप के संदर्भ में सुना कि वह हुकुम आवेश आसवाय के आत्मा पे होकर के और मुस्तफा बेग नाम के जो साधक उनके ऊपर में आके बैठे। इसी तरह से सुंदर वाय श्यामा जी को लेके राजी का आवेश शक्ति को लेकर के इस जगत में आए, तो किसके ऊपर में? भागवत के श्लोक देकर के प्रमाणित करते हैं कि देवापि संतनोर भ्राता, शांतनु राजा जो चंद्रवंश, उनके भाई देवापि। इतिहास कहते हैं कि यह देवापि राजा बहुत ही योग्य था, धर्म कर्म में भी विद्वता में भी बहुत ही कुशल। पर कुदरत शरीर में इनको कुष्ठ रोग हो गया था। भाई में बड़े थे और नियम है कि राज्य बड़े भाई को ही दिया जाता है। पर राजा देवापि ने विचार किया कि मैं बड़ा हूं, राजपाट मुझे ही भोगना है, पर शरीर में कुष्ठ होने के कारण मैं नहीं चाहता। और आप जंगल में चले गए, दुष्काल हो गया, सारे के सारे प्रजा उनके पास में पहुंचे, उनको मना के ले आए और उनसे कहा गया कि नहीं, ये तो राजपाट आपको ही संभालना पड़ेगा। देवापि ने अपनी शक्ति अपने छोटे भाई को देकर के प्रजा को सांत्वना दिया कि आप चिंतित न हो, ये हमारे भाई भी सुयोग्य है, ये राजपाट चलाएंगे और आपसे आपके राजपाट में खूब आनंद मंगल होता रहेगा। और पुनः आप चले गए पहाड़ के कंदराओं में तपस्या करने के लिए। और तपस्या करते करते करते, इसलिए मैं कहता कि मंत्र जाप में प्रभु के नाम में बहुत शक्ति होती। मंत्र में प्रभु का नाम होता है, अपने इष्ट देव का नाम होता है। और जब उस नाम को हम जपन करते हैं, तो जो आज आपने दोपहर में सुना था ना, शाम के समय में निज नाम के ऊपर, कि शब्द और शब्द का स्वरूप, जब शब्द का स्वरूप आ जाता है तो शब्द के स्वरूप में जो शक्ति, वह शक्ति हमारे अंदर में अवतरित हो जाती है, आना शुरू हो जाती है। देवापि नाम के राजा जो साधना कर रहे थे, साधना करते करते उनको ऐसा आभास हुआ
कि 28वें कलयुग के अंत में जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्ति इस जगत में अवतरित होने वाली है। और वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा खुद अपने आह्लादनी शक्ति श्यामा को साथ में लेकर के आने वाली। पर उसे कोई न कोई पवित्र आत्मा साधक चाहिए जिसके ऊपर में रह करके वो काम करे। देवापी ने प्रार्थना करना शुरू कर दी कि ये परमात्मा, यह सौभाग्य आप हमें दे, मुझ देवापी आत्मा को आप स्वीकार करें अपने शक्ति को लेकर के। यदि आप आते हैं काम करवाना चाहते हैं तो मुझ देवापी को आप स्वीकार करें। ये तपस्या करे थे। भागवत कहते हैं कि कलाप ग्राम आसाते महायोग वालान्वितो, एक स्थान का नाम है कि जहां पे 2 तपस्या कर रहे थे। देवापी, शांतनु का भाई देवापी और इक्ष्वाकु वंश के मरु राजा, इन दोनों का नाम दिया गया कि इनके दोनों के द्वारा इस जगत में काम होना है। दोनों कहां तपस्या कर रहे थे? कलाप ग्राम। और अपने भक्ति से, ज्ञान से, वैराग्य से बहुत ही हिष्ट पुष्ट हो गए थे। और यह कलाप ग्राम हर लोगों की अपना अपना अलग अलग मान्यता है। कलाप ग्राम आसाते, बहुत से लोग जामनगर, पन्ना जी इत्यादि इत्यादि, पर ये दोनों विभूति जहां पे भी कलाप ग्राम हो वहां पे तपस्या करे। और दूसरा एक लक्षणात्मक या अविधात्मक जो अर्थ हम करें तो इंद्रियों का जो समूह, कलाप ग्राम का अर्थ इंद्रियों का समूह कहां पे होता है? शरीर में। ये हमारा शरीर है। आंख कहां है? शरीर में। कान कहां है? शरीर में। जुबान कहां है? शरीर में। हाथ कहां है? शरीर में। तो इंद्रियों के समूह जो शरीर है, ऐसे मानव का तन शरीर धारण करके ये दोनों आत्मा देवापी और मरु, ये दोनों तपस्या कर रहे थे और अपने भक्ति से, ज्ञान से, वैराग्य से खूब संपन्न हो गए। तो परमात्मा ने इन दोनों आत्मा को स्वीकार किया और उनसे कहा गया कि जो आपकी इच्छा है वह इच्छा पूरी होगी। भागवत कहते कि ता विहत्य कले रंते वासुदेवानुशिक्षितो, वे दोनों इस जगत के अंदर में, कलयुग के अंदर में आए और दोनों भगवान श्री कृष्ण से अनुशिक्षित हुई। देवापी नाम का राजा और मरु नाम के राजा, ये दोनों कलयुग में आए और कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान से ओतप्रोत हो गए, भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंग गए। वो कौन? तो मनुष्य तन धारण करके, मनुष्य तन रूपी जो कलाप ग्राम है उसको धारण करके तपस्या कर रहे जो देवापी और मरु, वह दोनों कलयुग के अंत में आए। तो आप कहोगे कि क्या फिर से वो शरीर नहीं धारण किए? पर अब जो शरीर धारण करेंगे, यह शरीर इनका हम और आपके जैसे नहीं हो, यह दिव्य शरीर होगा, यह परमात्मा का शरीर होगा। परमात्मा इस शरीर को स्वीकार करेंगे। इसीलिए कहते कि इन दोनों को परमात्मा श्री कृष्ण के रंग से रंग करके और वही वर्ण आश्रम से युक्त एक धर्म, एक संप्रदाय की स्थापना इनसे करवाया गया और उसी संप्रदाय का नाम है निजानंद संप्रदाय। इसलिए कहते कि वर्णाश्रमम युतम धर्मम पूर्ववत प्रथा इस्यतः, कि ये दोनों जब प्रकट होंगे तो क्या करेंगे? तो वर्ण और आश्रम से युक्त एक ऐसा धर्म की स्थापना इनके द्वारा होगा कि जिससे चराचर प्राणी को मुक्ति मिलेगी। और इन दोनों स्वरूपों के लिए फिर लालदास जी ने कहा कि सतयुग के बीजभूत इनो बीच रहे विस्तार, होवे सब में जाहिर अखंड ये संसार। कि जो स्वरूप प्रकट हुए उनके लिए क्या कि सतयुग के बीजभूत इनो बीच रहे विस्तार, इनके बीच में, इनो से मतलब है दो, कि एक जो मरु राजा और दूसरे शांतनु का भाई देवापी। सतयुग के बीजभूत एक ऐसा युग, युग का अर्थ होता है समय, तो एक ऐसा समय कि जिस समय को सतयुग कहा गया कि वहां सत्य ही सत्य है, असत नहीं। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई उस समय जो समय की धारा, समय का जो प्रवाह, उसको ठीक है कह दिया कि भाई यह सतयुग है। वो इसलिए कि यह जो समय व्यतीत हो जा रहा है उसमें जो मनुष्य है उनकी प्रवृत्ति सतोगुणी है, अच्छे लोग होते हैं, इसलिए सतयुग का। पर ये क्षणिक सतयुग है। पर एक ऐसा युग, एक ऐसा समय, एक ऐसा काल कि जो सत्य ही सत्य है, वह कौन है? परम धाम। वहां का समय भी, वहां का सूर्य भी, वहां का चंद्रमा भी, वहां का पेड़ पौधा भी, वहां पे रज और कर्ण सब कुछ सत्य।
इसलिए लाला जी ने कहा कि सतयुग के बीज भूत, वह जो दिव्य परम धाम, जहां का युग, जहां का समय भी सत्य ही है, वह अखंड है, वह शाश्वत है, वहां का बीज भूत एक कारण, इनो बीच रहे विस्तार, इन दोनों के बीच में जिनके लीला को सुनना है। लाला जी महाराज पिछले ही चौपाई में उन्होंने कहा था कि अब ये चौथे दिन का सैया करो विचार, कि तीसरे के बाद में जो चौथा दिन कुदरत का, परमात्मा का शुरू होगा, उसमें जो धनेश्वर देवचंद जी महाराज आएंगे उनके संदर्भ में, और पांचवें दिन में महामती प्राणनाथ जी महाराज जो आएंगे उनके संदर्भ में कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में, इनो बीच रहे विस्तार, कि वह परम धाम का जो भी कुछ है सिर्फ इन दोनों के बीच में ही रहेगा, और होबे सब में जाहिर। जो आज 3:30 बजे से निज नाम मंत्र का जो प्रवचन था ना, उसमें आपने सुना कि महामती प्राणनाथ जी ने राज्य से यही प्रार्थना की थी कि आपकी जो निराकार के पार की वाणी है, इसमें जो सत सुख है उसे मंथन करके शक्ति को हमें दे, जिससे हम ब्रह्म सृष्टि को दूं और उससे ब्रह्म सृष्टि के हृदय से विकार दूर हो जाए, फिर परमधाम का आनंद हो। इसी तरह से कह रहे हैं कि होबे सब में जाहिर, कि इन दोनों स्वरूप के अंदर में जो परमधाम का निधाय सतयुग का बीज भूत है, वो इन दोनों के माध्यम से ही संसार के अंदर में प्रकट होगा। होबे सब में जाहिर अखंड ये सरसा। और इसके बाद कहते हैं कि यह बात सिर्फ मैं नहीं, ये वेद में भी और कतेब में भी लिखा है, दोनों में, क्योंकि उस समय की परंपरा में हिंदू और मुसलमान ये दो कौम प्रधान माने, एक वेद के पुजारी तो दूसरे कतेब के पुजारी। और इन दोनों की साक्षी को लेकर के लाला जी महाराज कहते हैं कि दोनों धर्म ग्रंथ के मानने वाले जो साधक इन स्वरूप को स्वीकार करेंगे और उन सबको कल्याण होगा। ऐसे धनेश्वर देवचंद जी महाराज की महिमा जब आप प्रकट हुए, दिव्य लीलाएं शुरू हो गई, इनके अंदर में शक्ति है। जब आप अवस्था बढ़ती गई, 5 वर्ष के हुए, तो गांव में छोटे छोटे बालक उनके साथ खेलने के लिए जाया करते थे। जिस मारवाड़ उमरकोट में आप हैं, वहां जैन संप्रदाय की अधिक भक्ति की जाती है, और जो राजा उसी संप्रदाय में दीक्षित थे, बाम मार्गी शाखा में धनेश्वर देवचंद जी महाराज, ऐसे वहां पे बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर वहां पे जाया करते थे। कुछ पुराने भी, खंडर जैसा जो हो गया, वहां भी जाया करते थे। मूर्ति को उन्होंने देखा, बच्चों के साथ में खेल रहे हैं, मूर्ति को उठा दिए तो मूर्ति उठ के बैठ गई। ये सब जो चमत्कार वहां पे हुआ, तो इसे देख करके, सुन करके बच्चे तो घबरा जाते थे, पर बड़े को जब पता चला, बड़ों को, तो वो लोग कह के, अरे देवचंद जी के अंदर में कुछ ना कुछ दिव्य शक्ति है जो काम कर। 5 वर्ष की अवस्था से ये लीला शुरू हो गई, और धनेश्वर देवचंद जी को पता ऐसा हो रहा है कि कुछ ना कुछ मुझ में है, कि जो मैं मूर्ति को स्पर्श करता हूं तो उसमें से देव प्रकट हो जाते। ये बच्चे सब उनको पानी डालते तो कुछ नहीं होता है, दूध डालते तो कुछ नहीं होता, और जब मैं पानी डालता हूं, दूध डालता हूं, तो प्रत्यक्ष होकर के पीते, स्वर्ग से विमान आ जाता है, ये सारे देवी देवता उसमें चढ़ के चले जाते। इसलिए देवचंद जी महाराज को शंका हुई कि मुझ देवचंद्र में कुछ न कुछ ऐसी दिव्य शक्ति है। यह 5 वर्ष की अवस्था से लेकर के 10 वर्ष की अवस्था तक चालू रही। 11 वर्ष की अवस्था जब देवचंद जी महाराज की हुई, तो आपने विचार किया, मन में बात आई कि जब वह वर्ष 11वां, तब मन उपजी ये विचार, मैं कौन, कहां से आया, कहां मेरा भरता। यह इच्छा 11 वर्ष की अवस्था कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, और मेरे आत्मा का मालिक कौन है। इस जिज्ञासा को लेकर के आप उमरकोट में जो छोटे बड़े मंदिर सभी जगह जाना शुरू किया। सुबह उठते थे, नहा धोने के बाद में मंदिर में जाकर के दंडवत प्रणाम करना, प्रदक्षिणा देना। लोग इस क्रियाकलाप को देख करके विस्मय हो गए कि छोटी अवस्था देवचंद जी की, ये भक्ति, सब विस्मय हो। माता पिता घबराने लगे कि परमात्मा ने एक तो संतान दिया और वो भी भक्त बन गए, तो फिर मेरे हाथ से निकल जाएगा, घबराने लगे। जब 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष हुआ, तो माता पिता ने विचार किया कि इनके मन को भटकाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। पिताश्री उमरकोट से कच्छ में व्यापार करने के लिए आया करते थे।
जब इनकी भक्तिमय जीवन को उन्होंने देखा तो विचार किया कि किसी न किसी तरह से इनको माया में फंसाया जाए, और इसलिए इनको अपने साथ में ले गए व्यापार करने के लिए। 13 वर्ष की अवस्था में देवीचंद जी महाराज अपने पिता के साथ गए। पिता श्री तो अपने व्यापार में लगे हैं, और 4 महीना तक उसी समय में धनेश्वर देवीचंद जी महाराज ने उस कच्छ में और भुज में खूब खोजा कि मैं कौन, कहां सैया, कहां मेरा भरताल। इसी प्रश्न को खूब खोजा, और कहा जाता है कि खोजते खोजते 1 महीना तक खोजा, और 3 महीना तक तो हरिदास जी महाराज के पास में ही भुज में थे। जब 4 महीना व्यतीत हुआ, पिता के व्यापार हो गए। पिताश्री ने कहा कि देवीचंद्र वत्स अब तो चले अपने घर पे, माता याद करती होगी। धनेश्वर देवीचंद जी महाराज ने कहा कि पिताश्री अब तो मेरा पैर ही नहीं है, मैं कैसे चल करके जाऊंगा उमरकोट में। पिताश्री बहुत दुखी हो कि जिस डर से मैं वहां से यहां लेकर के आया, और वही का वही डर फिर यहां, अब क्या करूं। हरिदास जी को प्रार्थना की। हरिदास जी ने बहुत समझाया कि आप चाहो। हरिदास जी महाराज की आज्ञा को सिरोधार करके पिता के साथ आप उमरकोट आए, और फिर ढूंढना शुरू किया, पर मन नहीं लग रहा। 14 वर्ष हुआ, 15वां हुआ, 16वां हुआ, खोज करते जा रहे, खूब खोजा। वहां से आने के बाद में 4 वर्ष तक सतत आपने उमरकोट में खोजा, और इसके बाद जब इनको पता चला कि राजकुमार की शादी खाना विवाहने के लिए ये लोग भूज जाएंगे, तो धनेश्वर देवीचंद जी ने विचार किया कि क्यों ना ऐसा मैं भी करूं कि इन सबों के साथ में पहुंच जाऊं, क्योंकि अकेले जा नहीं सकते। उमरकोट मारवाड़ से कच्छ लगभग 5 दिन के सफर, उस समय में रेतीली भूमि है, ऊंट पे रथ पे यदि जाएं 5 दिन का सफर, अकेले नहीं जा पाएंगे। देवीचंद जी को जब पता चला कि यहां से राजा विवाह करने के लिए वहां जा रहे हैं, तो मैं भी इनके साथ। राजा के मंत्री लालदास देसाई, जो वो भी कष्ट ही थे, अपने जाति समझ करके देवीचंद जी महाराज गए और उस मंत्री से कहा कि भाई मैंने सुना है कि आप भुज जा रहे हो, कच्छ जा रहे हो, तो मेरी भी इच्छा है कि आपके साथ में मैं चलूं। और सबको पता है, पूरे उस उमरकोट के लोगों को पता है कि ये देवीचंद की जीवन भक्तिमय है, सारा दिन भजन भक्ति में लगा हुआ रहता, प्रार्थना। और माता पिता को भी पता चल गया कि ये लोग भुज जाने वाले हैं, और इनकी भी तैयारी हो रही है, सब तैयारी करने लगे। माता पिता ने पूछा कि वत्स ये कहां की तैयारी हो रही है, थाली कटोरी लोहड़ा ये सब क्या हो रहा है। देवचंद जी ने कहा नहीं नहीं ऐसे कुछ भी नहीं, अपने बनाना है ना प्रभु के लिए, इसलिए सब तैयारी हो रही। पर माता पिता को पता कि जाने वाले। अन्य वितकार कहते हैं कि जब 17 वर्ष की अवस्था धनेश्वर देवीचंद जी महाराज की हुई, बारात संग आप प्रस्थान किए। बैसाख का महीना, शुक्ल पक्ष, 13 तिथि का दिन, समय लगभग 4:30 बज रहा था। 4:30 बजे निकलना था। माता पिता को पता है। माता पिता ने विचार किया कि जब ये बारात निकलेगा उसी समय देवीचंद निकलना है। दरवाजे पे आके खड़े हो गए, अब कैसे निकल सकते, बहुत मुश्किल हो गया। धनेश्वर देवीचंद जी विचार करे कि माता पिता की दृष्टि छुपा करके मैं निकल जाऊं, छुप के निकलूं। 4:30 निकल गए। 5 हुआ, 5:15 हुआ। माता पिता ने समझा कि अब तो बारात वाले काफी दूर निकल गए, अब देवीचंद जी नहीं जाएंगे। वो अपने अपने काम में लगे, और देवीचंद जी मां की पूरी तैयारी थी। जैसे आपने देखा कि बस माता पिता दरवाजे से हट गए, अपने काम काज में व्यस्त हो गए, क्योंकि मोह सागर है, माया है, बहुत जल्दी ही ब्रह्म के तरफ से खींच करके और अपने तरफ कर लेते। धनेश्वर देवीचंद जी महाराज सुखदायी सवन को अखंड करनहार, वो ब्रह्म है, ब्रह्म की शक्ति उनके अंदर में। पर आप भी कहते हैं ना कि अधिक देर तक भजन भक्ति नहीं हो पाती। माता पिता देख रहे हैं अपने ब्रह्म के सामने, धनेश्वर देवीचंद जी महाराज के सामने, पर कब तक देखेंगे? 15 मिनट, आधे घंटा, 1 घंटा। इसके बाद माया ने खींच लिया, सांसारिक काम काज में लग गए और वहां से ब्रह्म निकल पड़े। बोलो श्री देवीचंद जी महाराज। बैसाख मास शुक्ल पक्ष 13 तिथि के दिन लगभग 4:30 बजे बारात निकले, और 5:15, 5:30 के आस में श्री देवीचंद जी महाराज भी अपने घर से प्रस्थान कर दिए आगे कच्छ के। बढ़ते गए घंटे 2 घंटे के बाद में संध्या काल के समय हो गया। संध्या के बाद में रात्रि शुरू हो गई, रेतीली भूमि। और आप जानते ना कि बैसाख के समय में ऐसे ही जोर से पवन चला करता है,
मार्च और अप्रैल में, बहुत जोर से पवन। और उस रेतीली भूमि में जब पवन चलना शुरू हुआ तो यहां से तो जब गए हैं तो 200 असवार थे, घोड़े, हाथी, ऊंट, और एक रथ था जिसमें 2 ऊंट और रथ तैयार किया गया था। इतने सवारी लेकर के लोग चले थे। तो वो जब चले तो सही स्वाभाविक है कि रेतीली भूमि में भी कुछ ना कुछ निशान रहता है, और उसी निशान को देख करके धनुषदेव चंद जी महाराज निकलते जाते, पर कब तक? संध्या के समय तक। ठीक है कि शुक्ल पक्ष है, आकाश में चंद्रमा उदय है, चंद्रमा को मदद कर रहे हैं, ये सब कुछ। पर जोर से जब पवन चला तो उस रेतीली भूमि के अंदर में सब कुछ चिन्ह मिट गया। लालदास जी कहते कि एक जगह से मिट्टी उठा करके उस रेती को उठा के पवन देव दूसरी जगह कर देते थे। अब रात्रि हो, धनुषदेव चंद जी महाराज विचार करना शुरू किए कि ओ मैं अकेला, 17 वर्ष की मेरी अवस्था, अकेले जा रहा हूं। और उसी समय में रात्रि में शेर है, भालू है, बहुत से जंगली जानवर आवाज करना शुरू कर दे। जैसे जैसे आवाज हो आप भयभीत होते गए, और जब भयभीत होते तो मन में अनेक प्रश्न उठा करते, बहुत सारे प्रश्न। देवचंद जी ने विचार किया कि कदाच ये सारे के सारे मुझ पे आक्रमण करे तो, और इनको न पता हो, और कहीं इस जंगल में, भयानक जंगल में हमने सुना है